जय हिंद साथियों। मैं के सर आपका यूपी एग्जाम पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने 10 मिनट्सों के करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके के एपिसोड नंबर 12 में देखा था, हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा था। अब 10 मिनट्सों के हम क्लास नंबर 13 में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिदृश्य के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं हमने करंट और स्टैटिक में पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? जलवायु नेताओं टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। देखो, पहला ही नाम सोनम वांगचुक का आया और आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सोनम वांगचुक जी जेल में हैं। हालांकि हम निकल चुके हैं जेल से, वो कोर्ट ने कहा है कि किस लिए जेल में रखा है, लेकिन कह रहे हैं कि जलवायु नेताओं टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। आज के इस गोदी मीडिया ने सोनम वांगचुक को, आपने देखा होगा न्यूज में क्या कहा था, सोनम वांगचुक जी को कहा था ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। शर्म की बात है। मतलब जो हमारे हीरो हैं, हम उन्हें बोल देते हैं कि वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। कुछ नहीं, जो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा उसे तुम बोल दोगे कि वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। दैट इज टेररिस्ट, दैट इज वो, दैट इज वो, दैट इज वो। अरे यार, कोई अच्छा कर रहा है उसे करने दो ना भाई। उसकी विचारधारा नहीं मिलती तुमसे। उन्होंने लद्दाख के लिए कितना काम किया है, इन्हें नहीं पता। तो हम खैर स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो सभी को अपने लीडरों की इज्जत करनी है। गांधी जी की इज्जत करनी है, बोस की इज्जत करनी है, अंबेडकर जी की इज्जत करनी है, कलाम साहब की इज्जत करनी है, पटेल साहब की इज्जत करनी है, नेहरू जी की इज्जत करनी है। जितने भी तमाम लीडर हैं हमारे हमारे बहादुर लीडर थे, सबकी इज्जत करनी है। तो जलवायु नेताओं टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेथिस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई। फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति है स्ट्रोबिलेथिस, वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। चीता सफारी कहां शुरू हुई? मध्य प्रदेश में। पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में। मुखी नामक चीता 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई। मुखी चीता जो एक ऐसी भारत की अकेली चीता है जो 5 बच्चों को जन्म दिया है, और देसी है ये, देसी। अरे देसी देसी तो बात ही अलग है। देसी पोलावरम या मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। किस राज्य में बनाए गए हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए। पोलावरम और मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए गए हैं। राजस्थान की कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान के कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज समृद्ध संगठन को मिला। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफिसोडिस नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई। वीओ चिंदरबनार बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सींग वाले मेंढक की जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई। सींग वाला मेंढक भी अब अरुणाचल प्रदेश में है। जिसे देखना हो तो जाकर अरुणाचल प्रदेश में देख सकता है।
विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग इंडोनेशिया में खोजी गई। ओडिशा तट के पास शोधकर्ताओं ने स्नैक ईल की एक नई प्रजाति ऑफिस चित सूर्योई की खोज की। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की। भारत की पहली पक्षी चारागाह जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। इंदौर तो हमेशा स्वच्छ खिताब का जीत ही रहा है। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया। एशिया के सबसे उम्रदराज हथीनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। एशिया के सबसे उम्रदराज हथीनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन जाएगा। एशिया के सबसे उम्रदराज हथीनी वत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई को 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधीन में उदयपुर राजस्थान में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया गया। देश का पहला वेस्ट वाइल्ड लाइफ पार्क बिहार का उदयपुर झील, पश्चिम चंपारण और गोकुल जलाशय बक्सर को भारत के रामसर स्थलों में शामिल किया गया। अब रामसर स्थलों की संख्या 93 हो गई। सिमलीपाल ओडिशा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में है। अरुणाचल प्रदेश में यूथालिया मल्लाकना तितली खोजी गई। कौन सी तितली? गुट्टाला शिलालेख यूथालिया मल्लाकाना तितली। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा स्थल मिताथल और टिगराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में स्थापित किए गए। बोत्सवाना कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया। 16 नए पार्कों को। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। केरल के कप्पड़ बीच, कोझिकोड और चाल बीच, कुन्नूर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। कुल ब्लू तट कितने हैं? अब 14 हो गए। सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां एवं भारत का 57वां टाइगर रिजर्व बना। जलवायु तथा स्वस्थ अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में किया गया। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचल मंदिर आंध्र प्रदेश में है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बनाया गया। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिण बर्डविंग मदुरै में खोजी गई। दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिण बर्डविंग में खोजी गई। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिसे राजाजी राजा घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया। भारत का निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया।
विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपिगिया सिवरायना की खोज की गई। वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया। वेनेजुएला की राजधानी कमेंट में करके बताओ क्या। चलो तुम क्या बताओगे मैं बता देता हूं। वेनेजुएला की राजधानी है कराकश। उत्तराखंड पर्यटन ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया। उत्तराखंड पर्यटन ने नक्षत्र सभा लॉन्च किया। अर्जेंटीना की राजधानी है उरुग्वे ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर को खोजा। उत्तर प्रदेश सरयू में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरयू नदी अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व घोषित करेगी। मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। मेघालय का बर्निहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना। सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरा मिट्टी डिबालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। मैक्सिको के चेतुमुल खाड़ी में दुनिया का सबसे गहरा टामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। केवल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति खोज की है। कोल्लम के पास खोजी गई आइसपोड की नई प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। ओडिशा का गुप्तेश्वर वन जैव विविधता विरासत स्थल घोषित। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा पर्यटन उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। इंदौर और उत्तर प्रदेश को उदयपुर को वेटलैंड सिटी। अब पर्यावरण से संबंधित हम चीजें पढ़ेंगे कि पर्यावरण में किसका कितना प्रतिशत है। ठीक है जी। तो गैस है और उनका योगदान। कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में 60%। मीथेन हरित गृह प्रभाव है ये सब। CH4 20%। नाइट्रोजन ऑक्साइड 6। CFC 14। ठीक है जी। ग्रीन हाउस गैस और उनके स्रोतों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, जीवाश्म ईंधन के जलने से वनों की कटाई आदि। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC प्रशीतन विलायक उष्मारोधी फॉर्म। हवाई ईंधन औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग। हवाई ईंधन औद्योगिक और वाणिज्यिक। कार्बन डाइऑक्साइड हरित में पड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड और CFC अब पढ़ेंगे CH4 मीथेन। उर्वरक जीवाश्म ईंधन का जलना, लकड़ी और फसल अपशिष्टों का जलना, आर्द्रभूमि धान के खेत एवं दीमक की बोम्बी, ये सब क्या है CH4 में आता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जलवायु से संबंधित जैसे सम्मेलन हुआ, सम्मेलन का नाम है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 जो हुआ था। इसके फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का गठन हुआ। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प लिया गया। सेकंड है ब्रंटलैंड आयोग, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, स्थापना 1983 में हुई थी ब्रंटलैंड आयोग की। 1987 में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जारी किया। सतत विकास शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 UNCED जो सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ CBDT एवं मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD का जन्म, रियो घोषणा एजेंडा 21 एवं
वन सिद्धांत दस्तावेज जारी किए गए। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण की प्रतिबद्धता के कारण हुआ। वियना सम्मेलन। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण हेतु समझौता। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कन्वेंशन यूएनएफसीसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों पर बाध्यकारी सीमाएं निर्धारित करना है। सीओपी और यूएनएफसीसी का सर्वोच्च शासी निकाय है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ जो 11 दिसंबर 1997 को स्वीकृत 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ। जैव विविधता पर कन्वेंशन पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षरित हुआ और 1993 में प्रभावी लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले सभी लाभों को उचित एवं न्याय संगत बंटवारा। एक बार मैं सम्मेलन दोबारा दिखाता हूं आपको। सम्मेलन बहुत जरूरी है। सम्मेलन में पहला सम्मेलन है मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन या स्टॉकहोम सम्मेलन 1992 में हुआ। इसमें यूएनईपी के गठन हुआ। यूएनईपी का गठन 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुआ। दूसरा सम्मेलन आया ब्रंटलैंड आयोग पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग स्थापना 1983 में हुई थी। 1987 में हमारा साझा भविष्य आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जारी की गई। सतत विकास शब्द को लोकप्रिय बनाया गया। पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ, जिसमें यूएनएफसीसी की स्थापना हुई, सीबीडी की स्थापना और यूएनसीसीडी की स्थापना हुई। इसमें एजेंडा 21 बताया गया। वियना सम्मेलन हुआ था 1985 में। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था और भाई पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। वियना सम्मेलन 1985 में ओजोन परत के संरक्षण की प्रतिबद्धता के लिए हुआ। मॉन्ट्रियल समझौता 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की। ओजोन परत संरक्षण हेतु समझौता था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय राष्ट्र यूएनएफसीसी जो हुआ था 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इसे हस्ताक्षरित किया गया था। 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ और ग्रीन हाउस गैसों के लिए सीओपी और यूएनएफसीसी को सर्वोच्च निकाय। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को स्वीकृत हुआ और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। जैव विविधता पर कन्वेंशन सीबीडी हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षरित हुआ। 1993 में प्रभावी लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित न्याय संगत बंटवारा करना। अब कुछ प्रोटोकॉल जैसे कार्टागोना प्रोटोकॉल। कार्टागोना प्रोटोकॉल क्या है? कार्टागोना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। 29 जनवरी 2000 को स्वीकृत हुआ और 11 सितंबर 2003 से लागू हुआ। नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिकी संसाधनों से संबंधित है। किससे? आनुवांशिकी संसाधनों से। 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकृत हुआ। 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ। मरुस्थलीकरण पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कन्वेंशन यूएनसीसीडी 1994 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया। 11 दिसंबर 1996 में लागू हुआ। 11 दिसंबर 1996 में लागू हुआ। अब जैसे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास यह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। वर्तमान की जरूरतों को सतत विकास लक्ष्य है। सतत विकास लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार सवाल में पूछा जाता है। पिछली बार भी यूपी पुलिस के पेपर में भर भर के पूछा गया और अब की बार भी लेखपाल के पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं ये समय बताऊंगा। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक में सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के लिए 17 विकास लक्ष्यों को अपनाएगा। एसडीजी बोलते हैं। एसडीजी जो है 17 हैं। इन सभी 17 एसडीजी इंडेक्सों को 2030 या उससे पहले प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 से पहले हमें प्राप्त करने 17 जो एसडीजी लक्ष्य हैं हमारे। अब पहला है, नंबर वाइज याद रखना। पहला लक्ष्य है लक्ष्य नंबर 1 कोई गरीबी नहीं। दूसरा लक्ष्य है शून्य भूख, जीरो भूख, कोई भूखा नहीं रहेगा।
तीसरा लक्ष्य है अच्छा, स्वस्थ और खुशहाल। चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता। छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां लक्ष्य है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। पहला लक्ष्य है कोई गरीबी नहीं, दूसरा कोई भूखा नहीं, तीसरा अच्छा, स्वस्थ और खुशहाल, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता, छठा स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां सस्ती स्वच्छ ऊर्जा, आठवां लक्ष्य है अच्छा काम और आर्थिक विकास। नौवां लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10वां लक्ष्य है असमानताओं को कम करना। 11वां लक्ष्य है टिकाऊ शहर और समुदाय। 12वां लक्ष्य है उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। 13वां लक्ष्य है जलवायु कार्रवाई। 14वां लक्ष्य है जल के नीचे जीवन। 15वां लक्ष्य है भूमि पर जीवन। 16वां लक्ष्य है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 17वां लक्ष्य है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूं। पहला लक्ष्य है एसडीजी, जो लक्ष्य है हमारे 17। पहला लक्ष्य कोई गरीबी नहीं, दूसरा शून्य भूख है, तीसरा अच्छा, स्वस्थ और खुशहाल, और चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। पहला कोई भूखा नहीं रहेगा, पहला कोई गरीब नहीं होगा, गरीब नहीं होगा तो कोई भूखा नहीं होगा, कोई भूखा नहीं होगा तो अच्छा स्वस्थ होगा, अच्छा स्वस्थ होगा तो अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छी शिक्षा लेगा तो फिर लैंगिक समानता होगी, लैंगिक समानता होगी तो स्वच्छ जल होगा, स्वच्छ जल होगा तो सस्ती स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी, सस्ती स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी तो अच्छा काम और आर्थिक विकास करेगा, अच्छा काम और आर्थिक विकास करेगा तो उद्योग बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा तो असमानता कम होगी, असमानता कम होगी तो टिकाऊ शहर और समुदाय बनेगा, टिकाऊ शहर और समुदाय बनेगा तो उत्तरदायी उपभोग होगा, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन होने के बाद जलवायु कार्रवाई होगी, जलवायु कार्रवाई के बाद जल के नीचे जीवन होगा, भूमि पर फिर जीवन होगा, फिर शांति होगी, शांति के लिए साझेदारी होगी, लक्ष्यों के लिए साझेदारी। 17 है, ठीक है जी। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रयास हुए थे कुछ, उनके बारे में बता देता हूं। क्या प्रयास हुए थे देखते हैं। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। वर्ष 1979 में प्रथम वैश्विक जलवायु बैठक हुई। वर्ष 1988 में आईपीसीसी इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन हुआ 1988 में। वर्ष 1990 में प्रथम आईपीसीसी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, 1992 में हुआ था। 1995 में बर्लिन में, वर्ष 1995 में बर्लिन में प्रथम कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक हुई। किसकी? जलवायु पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को जारी की गई। यह योजना 8 राष्ट्रीय मिशनों पर केंद्रित है। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा बचत मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र मिशन, राष्ट्रीय हरित मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए जो परियोजना है, प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग वर्ष 1970, कस्तूरी मृग की घटती आबादी को बचाना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, टाइगर और उनकी प्राकृतिक आवासों को विलुप्त होने से बचाना, उनकी आबादी बढ़ाना और पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक महत्व के क्षेत्रों को संरक्षित करना। प्रोजेक्ट मगरमच्छ, संरक्षण 1975, भारत में मगरमच्छ की प्रजातियों को प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, उन्हें शिकार से बचाना और बंदी प्रजनन के माध्यम से उनकी आबादी को बढ़ाना। प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, इसे एशियाई हाथियों और उनके आवासों और गलियारों की रक्षा के लिए शुरू किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट मगरमच्छ 1975। प्रोजेक्ट लाल पांडा 1996, लाल पांडा लुप्त प्राय लाल पांडा प्रजाति के संरक्षक, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और उनके बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ 1999, घोंसले के शिकार स्थलों की सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय समुदायों को शामिल करके भारत में समुद्री कछुओं को आबादी को बचाना।
प्रोजेक्ट गेंडा, प्रोजेक्ट गेंडा 2005 में स्टार्ट हुआ था। भारतीय गैंडों को अवैध शिकार से बचाना और उनके आवासों को संरक्षण करना और आबादी को बढ़ाना। प्रोजेक्ट गिद्ध संरक्षण 2006 में, प्रोजेक्ट गेंडा 2005 में एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम चलाया गया। प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ, प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ 2009 लुप्त प्राय हिम तेंदुओं और उनके हिमालय प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना। हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में स्टार्ट किया गया। हाथियों और इंसानों के बीच बेहतर और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा करना और मानव हाथी संघर्ष को कम करना। अब आपके सामने पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करता हूं, जो मैं करके आया था। यूएनईपी की बात करता हूं। यूएनईपी, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी स्थापना 1972 में हुई थी, नैरोबी केन्या में, मैं बता के आया था अभी। इसके अंदर क्या था, पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस, यूएनईपी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आईयूसीएन, आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में इसकी स्थापना हुई, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हुई थी। मुख्यालय इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित सूची जारी करता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। आईयूसीएन, आईयूसीएन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। ठीक है जी। फिर आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। 1961 में इसकी स्थापना हुई और ग्लैंड स्विट्जरलैंड में भी इसका मुख्यालय है। इसका स्लोगन है फॉर ए लिविंग प्लेनेट। यह एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। साइट्स का मतलब 1975 में लागू, इस वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। साइट्स द्वारा विलुप्त या विलुप्त के कगार पर पौधों और जंतुओं को विनियमित किया जाता है। साइट्स द्वारा प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया गया, एक परिशिष्ट, दूसरा परिशिष्ट सेकंड, तीसरा परिशिष्ट थर्ड। वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन WMO 2014, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्टार्टिंग हुई इसकी 2014 में। WNO एक स्थायी मंच है जो पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों को एकजुट करता है। फिर है ग्रीन पीस अभियान। ग्रीन पीस 1971 में इसकी स्थापना हुई एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन देना। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन, अब आंदोलन भी पढ़ लेते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो चिपको आंदोलन चलाया गया 1973 में, गोरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। उत्तराखंड का रेनी गांव, आंदोलन का नाम है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में स्टार्ट किया गया था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। शांति घाटी आंदोलन 1973 में, केरल के पल्लक्कड जिले में कूती पूंझा नदी पर बनाए जा रहे जल विद्युत प्रोजेक्ट के विरोध में। बिश्नोई आंदोलन 18वीं शताब्दी में, अमृता देवी राजस्थान। अप्पिको आंदोलन 1983 में, कर्नाटक उत्तर कन्नड़ में। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में सिंह भूमि के आदिवासियों ने। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड, यह आंदोलन अग्रीड गेम पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। नवदन्य आंदोलन 1984, वंदना शिव। विकास के विकल्प 1983, अशोक खोसला, गैर सरकारी संगठन। फिर विकास के लक्ष्य, अशोक खोसला, गैर सरकारी संगठन। फिर मेती आंदोलन 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा चलाया गया था जी, उत्तराखंड के चमोली जिले में। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में स्टार्ट किया, मेधा पाटकर और अरुंधति रॉय जी। मध्य प्रदेश नर्मदा के ऊपर बनाए जा रहे बांध परियोजनाओं को रोकने के लिए नर्मदा आंदोलन चलाया गया था। अब रामसर स्थल की बात करते हैं। रामसर स्थल, यह वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। 21 दिसंबर 1975 से यह संधि लागू हुई। भारत वर्ष 1982 में संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील ओडिशा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल है, जबकि सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु 20, उसके बाद उत्तर प्रदेश 10 है। तमिलनाडु में 20 रामसर स्थल है, उत्तर प्रदेश में 10। फरवरी 2026 तक घोषित कुल रामसर साइटों की संख्या 98 है। 2026 में घोषित रामसर स्थल
छारी डांड गुजरात और पटना बर्ड सैक्चुरी उत्तर प्रदेश में है। तो रामसर स्थल एक बार मैं बता देता हूं, 1971 में रामसर में एक सम्मेलन हुआ था, जो रामसर पड़ता है ईरान में। 21 दिसंबर 1975 में संधि लागू हुई। 1982 में संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किया। भारत का पहला रामसर स्थल चिल्का झील ओडिशा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है 20 और उत्तर प्रदेश 10 है। फरवरी 2026 तक घोषित कुल रामसर साइटों की संख्या 98 है। 2026 में घोषित रामसर स्थल छारी दांड गुजरात और पटना बर्ड सैक्चुरी उत्तर प्रदेश है। तो आज की हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।